तो हेलो पिजन्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में आपको फुल साइंटिस्ट वाला फील बनाने वाली हूँ। वो कैसे? क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी अगर आज आपने वीडियो फुल फोकस के साथ देख ली ना, तो पहली बात तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। एंड सेकंड थिंग, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे बोर्ड एग्जाम में चाहे नीट एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। इस टॉपिक को आप लोगों ने अगर फोकस के साथ मेरी वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो, तो आपको इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर यहाँ आ रहे हो तो कुछ सीख कर जाओगे, और इतना सीख कर जाओगे कि रिवीजन की तो जरूरत मैं पड़ने ही नहीं दूंगी। तो मुझे आपका केवल फोकस चाहिए, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दो। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एज यूजुअल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये टेक्निक क्या है, किस तरह से इसे यूज की जाती है। तो आइए जानते हैं। DNA fingerprinting is a laboratory technique that identify a person's identity by analyzing the unique nucleotide sequence in their DNA. DNA fingerprinting एक laboratory टेक्निक है, यानी इसको लैब में परफॉर्म किया जाता है। एंड ये क्या है? That identifies a person identifies analyzing the unique nucleotide sequence in their DNA. Nucleotide sequence DNA में न्यूक्लियोटाइड्स आप लोग जानते होंगे, एडेनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, these all are what न्यूक्लियोटाइड्स। एंड इन्हीं के सीक्वेंस से मिलकर ही क्या बना होता है? हमारा डीएनए बना होता है। तो इन्हीं के सीक्वेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करके पता कर सकते हैं कि ये डीएनए किस आदमी का है। दिस टेक्निक इज इनिशियली डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जैफरीज। ये टेक्निक किसने डिस्कवर करी थी? एलेक्स जैफरीज ने। एंड इट इज, इसमें से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। इट इज यूज्ड इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निटी टेस्टिंग। यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कहीं किसी का मर्डर हुआ हो और हमें मर्डरर को पकड़ना है, तो उसको पकड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज करा जाता है। पैटर्निटी टेस्टिंग, किसी के बच्चे के माँ बाप के बारे में अगर हमें पता लगाना हो तो उसके लिए भी ये टेक्निक जो यूज की जाती है। मिसिंग चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन, किसी का बच्चा खो गया हो उसके लिए भी हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। किसी का बच्चा खो गया, मिल गया है, तो वो इस टेक्निक से हम पता कर सकते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, यानी वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक यानी जंगली जानवरों को भी हम इस टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी उनकी भी लाइफस्टाइल में हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। बाय यूजिंग सच टिश्यू, इन टिश्यूज का यूज करके हम इस टेक्निक को यूज कर पाते हैं। किन टिश्यूज का? ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा। यानी मान लो किसी का मर्डर हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किसी का मर्डर हुआ है, अब वो मर्डरर जो है वो मर्डर करके भाग गया। अब हमें पता करना है, लेकिन हमें शक है कि 3-4 आदमी खड़े हैं सामने, इन्हीं में से जो है वो मर्डरर है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू अगर इसका दूं, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो उस मर्डरर का हमें या तो हेयर या फिर एक बाल, छोटा सा बाल हमें टूटा हुआ मिला, या उसको कोई ब्लड मिला हुआ, या उसको सलाइवा हमें मिला, तो हम उसको उठाते हैं और उसको लेबोरेटरी में ले जाकर अपना टेस्टिंग करते हैं। और किसका यूज करके? डीएनए फिंगरप्रिंट का। अब कैसे करते हैं ये मैं अभी आपको फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू राइट नाउ। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक जो है वो यूज करेंगे। कैसे? हम मान लो उसका ब्लड है, फॉर कुछ भी लिया अपना, वही पूरी टेक्निक, क्या टेक्निक है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। वो यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बैंड्स बन जाते हैं। तो वो बैंड्स लेंगे, एंड जिन जिन पर हमें शक है उनका भी वो टेक्निक यूज करके हम लोग एक बैंड्स बना लेते हैं, सीक्वेंस बैंड्स बन जाते हैं। एंड वो बैंड्स के सीक्वेंस देखकर हम लोग पता कर सकते हैं, ओ या ये सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस जो है वो तो मैच कर रहा है, इसका सीक्वेंस मैच कर रहा है, यानी ये जो है वो विक्टिम है। कैसे क्या मुझे पता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। वीडियो को फोकस के साथ देखो, बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड एज सैटेलाइट डीएनए probe that show very high degree of polymorphism called as variable number of tandem repeats VNTR। क्या मतलब है इस लाइन का? ये टेक्निक जो है फिंगरप्रिंटिंग का यूज किससे करती है? सैटेलाइट डीएनए से। अब ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। एक पूरा डीएनए होता है जिसमें जो मेजर पार्ट है डीएनए का वो बनाता है आपका रेपिटेटिव डीएनए, एंड जो स्मॉलेस्ट पार्ट है डीएनए का वो आपको बनाता है सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए है, ये डीएनए का बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट कवर करता है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को शायद बहुत हैरानी होगी ये जानकर कि हम लोगों के जो डीएनए है ना वो 99.99% जो है हम सबके डीएनए सेम होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 0.01% डीएनए जो है ना केवल वही हम लोगों में डिफरेंशिएट, हमारी बॉडी शेप में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं कि हम लोग इतने अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ 0.01% ऑफ डीएनए से हम लोग अलग अलग दिख रहे हैं। अदरवाइज 99.99% जो डीएनए है वो हम सबका सेम होता है। आई नो दैट्स सो लाइक
एंड वो जो 0.0.1% जो डीएनए होता है ना, जो हम लोगों को हमारी आइडेंटिटीज में जो डिफरेंशिएट पैदा करता है, वो ये सैटेलाइट डीएनए ही तो है। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सीक्वेंसेस। न्यूक्लियोटाइड्स आप लोगों को समझ में आता है, रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे ए टी सी जी, वो बहुत बार 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 रिपीट करते हैं। तो वही रिपीटेशन जो है वो हम लोगों में एक डिफरेंस जो है वो पैदा कर देता है, हमारी बॉडी टेक्सचर में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में जो है एक डिफरेंस पैदा कर देता है, वही 0.01% डीएनए, एंड दैट्स कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए। इसके भी दो टाइप होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, एंड मिनी सैटेलाइट में बहुत छोटे मोटे नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। लेकिन मेजर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो सैटेलाइट डीएनए यूज किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है भाई, कि आप अलग है, आप लोग सभी लोग जितने भी वीडियो मेरी देख रहे हैं, एंड मैं देख रही हूँ, और भी बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो, आप लोग सब एक दूसरे से डिफरेंट है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए कि आप लोग सबसे कितने एकदम डिफरेंट हो। जस्ट बिकॉज ऑफ 0.01% ऑफ डीएनए की वजह से हम लोग जो है इतने अलग दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट डीएनए की वजह से हम लोग इतने अलग दिखते हैं। यानी वो क्या शो करता है, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी यही हम लोगों को एक दूसरे से अलग बनाता है। कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस यहाँ पर होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर बोला गया है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, VNTR। एंड इसी का यूज आगे जाके अभी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से ये टेक्निक का यूज होता है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा वो देख लीजिए। मान लीजिए हमें कोई बाल मिला, कोई मर्डर कर गया एंड वो भाग गया, लेकिन हमें शक है इन तीनों में से कोई है, लेकिन उसका वहां पे किसी का कुछ बाल मिला या ब्लड मिला, या जैसे मैंने आपको बताया था सलाइवा मिला, स्पर्म मिला, कुछ भी मिला, हमने वो मान लो मैं एक बाल लेकर चलती हूँ, हमें उसका एक हेयर मिला, हेयर फॉलिकल, एक बाल मिला, बाल का टुकड़ा, उसको हमने क्या करा, अपने VNTR में डाल दिया। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले क्या होगा उसमें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होगा, यानी उससे पहले हमें डीएनए निकालना पड़ेगा। एज यू नो हमारे बालों में भी डीएनए होता है, हर जगह होता है, तो बालों में से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए निकालना पड़ेगा, यानी आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये पूरी टेक्निक आप लोग चैप्टर 11 में पढ़ोगे, क्लास 12th बायोलॉजी, वो भी मैं, चिंता मत करो, नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी उसी पर आने वाली है, उस वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे समझाऊंगी कि हम लोग आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करते हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियोसिस, यानी हम डाइजेशन का क्या मतलब है, हम उसको डीएनए को काट देंगे, यानी उसको अलग कर देंगे बाय किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। इसको सीजर भी बोला जाता है। सीजर किसका काम करती है, काटने का काम करती है, काटने को यहाँ पर डाइजेशन बोला गया है। ये डीएनए का हम डाइजेशन करेंगे किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से। कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों की एक अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ चैप्टर 11 के टॉपिक को लेके, तो वो भी जरूर से देखिएगा, और उसके बाद आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। ओके उसके बाद सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, जैसे हमने काट दिया डीएनए को, तो उसके जितने भी सेपरेट बैंड जो निकले हैं उसको हम डालेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। शायद आप लोगों ने टेक्निक पढ़ी होगी, ये भी चैप्टर 11 में ही एक्चुअली, वो भी मैं और अच्छे से वहां पर बता दूंगी, बट मैंने फिर भी एक छोटा सा पढ़ा में लिया हुआ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली में होता क्या है, ये एक मशीन दे रखी है आप लोगों को, इसमें क्या होता है, वाल्व होते हैं कुछ, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ये है वाल्व यानी कुएं। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, जो भी हमें डीएनए को डाइजेस्ट करा है, यानी उसको काटा है, उसके जो बैंड्स लेके हम क्या है इसमें डाल देते हैं, वाल्व में डाल देते हैं। फिर अब इस मशीन में क्या होता है कि यहाँ पे होता है नेगेटिवली चार्ज एंड यहाँ होता है पॉजिटिवली चार्ज। डीएनए आप लोग जानते होंगे कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। तो जब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो किसकी तरफ जाके अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ जाके अट्रैक्ट होगा। यानी देखो माइनस एंड प्लस, यानी डीएनए माइनस की तरफ कहां से भागेंगे, प्लस की तरफ भागेंगे डीएनए। यहाँ पर देखो माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, तो डीएनए कैसे है नेगेटिवली चार्ज, तो वो प्लस की तरफ भागेंगे। गाड़ी भी भगा दिया मैंने शायद, तो वो प्लस की तरफ भागेंगे। अच्छा अब क्या हुआ कि अब आप लोग बताओ, आपकी फैमिली में कोई मोटा आदमी है, कोई पतला आदमी है, आप लोग बोलो कि चलो रेस लगाओ, तो कौन सबसे पहले, कौन सबसे तेज भागेगा, लार्जेस्ट भागेगा या स्मॉलेस्ट, आई एम सॉरी लार्ज, हाँ मतलब बोल सकते हो आप, मोटा भागेगा या पतला भागेगा। पतला आदमी तो सबसे फट से भाग जाएगा, वो तो मोटा आदमी तो भाई धीरे 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 चलता रहेगा। तो सेम यही डीएनए के साथ भी हो रहा है, जब ये लोग ऐसे करके भागेंगे प्लस की तरफ, तो जो मोटे आदमी है यानी जो लार्जेस्ट बैंड है डीएनए के, वो इस साइड रह जाएंगे, एंड जो स्मॉलेस्ट बैंड है, जो पतले हैं, वो फटक से भाग जाएंगे,
क्योंकि डीएनए नहीं चाहते प्लस की तरफ फटाफट से भाग जाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, डीएनए बॉन्ड्स को सेपरेट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब बस ऑलमोस्ट ये टॉपिक होने वाला है, फटाफट से आगे देख लीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैंने ये पॉइंट यहीं से कंटिन्यू कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, आइसोलेशन कर लिया डीएनए का, फिर हमने डाइजेस्ट कर लिया किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जिसको एक सीजर भी बोला जाता है। तो उसने डीएनए का डाइजेशन कर दिया, यानी उसे काट दिया। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके बॉन्ड्स का सेपरेशन कर लिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल डीएनटीआर प्रोब। उसके बाद हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यानी किसका डीएनए है, कैसे है, ये पता करेंगे। एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, यानी ये वही बताया गया कि अब हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, यानी हम उसको पता करेंगे कि ये डीएनए है किसका और कौन मर्डरर है। तो हम ये करेंगे। अब मैं इतना अच्छा डायग्राम बनाने वाली हूं कि आप लोगों को अभी टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाला है। अब यहीं पर वीडियो को पॉज करिए और अभी इन पॉइंट्स को एक बार और फिर से देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में अच्छे से रिवाइंड कर लीजिए। उसके बाद जो मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ ना, टॉपिक हो गया समझो। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। फटाफट से मैं देख लीजिए एक बार। तो अब आ गए हैं इस लेक्चर के लास्ट स्लाइड पे, एंड बस हो गया लेक्चर और मर्डरर का भी पता लग गया कैसे। अब वो सुनो, ये देखो, ये जो आपकी जो बैंड देते हैं, पहली बात तो ये क्या है, वीएनटीआर प्रोब मशीन है, जिसमें हमने जो बैंड सेपरेट करे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, वो बैंड हमने यहाँ लाकर रख दिया दैट इज वीएनटीआर प्रोब में। अब हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो बैंड है, ये कौन सा बैंड है, जो हमने वो हेयर फॉलिकल जहां पर वो सीन हुआ था, जो मर्डर हुआ था, वहां से हमने जो मर्डरर का जो भी हेयर फॉलिकल या ब्लड जो भी निकाला था, ये उस वाले के बैंड्स है। यानी हमने वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा, डाइजेशन करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा। अब ये हमने यहाँ के उसके बैंड्स लाकर रख दिए। अब ये दो किसके हैं, ये दो उसके हैं कि सामने हमें दो बंदे दिख रहे हैं, हमें पूरा शक है कि या तो ये इसने करा है या इसने करा है, तीसरे किसी भी आदमी का इसमें हाथ नहीं है, हमें शक है ये इसने करा है। अब यहाँ पर दो की जगह तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हम ये चारों के लाके रख देंगे, सबके ब्लड टेस्ट से ब्लड ले लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके पूरा प्रोसेस लाके दो के और लाके रख सकते हैं, चार के भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हमने फिलहाल हम केस लेके चल रहे हैं कि हमें केवल दो पर ही डाउट है, तीसरे इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। तो हमने दोनों का भी सेम यही चीज करा और यहाँ पर बैंड्स ला के रख दिए। अब आप लोगों को शायद कि अब तक तो शायद बहुत से बच्चों को दिख भी गया होगा कि कौन है मर्डर। देखो आप लोग, ये बैंड्स है, क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। देखो मैं आगे यहाँ पर लिख देती हूँ क्रोमोसोम्स नंबर। मैं आप लोगों को इजी कर देती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। हम मान के चलते हैं 14 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब हमें क्रोमोसोम नंबर्स देखने हैं कि कौन से क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो आपस में मैच कर रहे हैं। तो ये देखो, क्रोमोसोम 1 पर मर्डरर से कौन सा मैच कर रहा है, हाँ भाई सी और बी वाले का मर्डरर पर क्रोमोसोम 1 नंबर पर तो उसका मैच कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये से क्लियर हो गया कि इसका मैच कर रहा है, इसका तो कर ही नहीं आता नंबर पर, लेकिन फिर भी हम आगे देख लेंगे, जरूरी है कि आगे भी शायद डिफरेंट बैंड्स हो, तो हम आगे देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर देखो, अब आप 5 पर आ जाओ। क्रोमोसोम नंबर 5 पर भी बी का मैच कर रहा है, ए का तो है ही नहीं, क्योंकि ये साइज वाइज जाकर सेलेक्ट होता है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, शायद यहाँ पर कोई स्मॉलेस्ट नहीं होगा, वो ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए वो एंड में आकर रुका है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्रोमोसोम नंबर 6 पर। तो आप लोग 6 पर देखिए, बी और इसका है, इसका नहीं है। मतलब आप लोग क्लियरली भी देख सकते हो कि ये देखो बैंड पैटर्न किसका, देखो आप लोगों को सेम सिमिलरली दिख रहा है बैंड पैटर्न सी का और बी वाले का। यानी इससे हमें क्या पता लग गया कि मर्डरर कौन है, ये है मर्डरर। यानी ए और बी का जिसमें भी है, आप लोगों को अभी बी का क्लियरली दिख गया कि सी वाला है, इससे बैंड पैटर्न जो इसका मैच कर रहा है, यानी मर्डरर कौन है, बी वाला है, ताकि पकड़ लो उसको, बन गया साइंटिस्ट, हो गया काम। तो आप लोगों को पता लग गया। देखो अब इसके बैंड पैटर्न को इसके बैंड पैटर्न को देखिए, बिल्कुल सिमिलर है, ये बिल्कुल भी कहीं सिमिलर नहीं है, यानी ये बेचारा बेकसूर था, हमने इसको फालतू में इसमें शक करा। मर्डरर कौन है, ये बी वाला मर्डरर है। होप आप लोगों को समझ में आएगा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली में क्या एक टॉपिक है, क्या इसमें होता है, और आगे से शायद आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज तो होने नहीं वाले हो। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी मर्डर हुआ वहां से उसका ब्लड लिया या उसका हेयर फॉलिकल लिया, जो भी है जिसमें आप लोग चीजें बताई थी किससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, वो हमने लिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा जो प्रोसेस है उसमें चलाया, क्या करा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा, उसके बाद डाइजेशन करा, उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करी, उसके बैंड्स को सेपरेट कर दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करा।
ये बैंड हमने BNTF प्रोब में लाकर रख दिए। अब जिन दो बंदे पे शक है उनका भी सामान उठाओ और उनकी फटाफट से उनकी प्रक्रिया चालू कर दो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, उनके बैंड जैसे ला के रख दो। अब जो है वो पैटर्न यानी जो सीक्वेंस है क्रोमोसोम का उसको वो आप लोग आपस में मैच कर लीजिए, यानी बैंड पैटर्न्स को आपस में मैच कर लीजिए। जिसका बैंड पैटर्न मैच होगा वही क्या है, मर्डरर। दैट्स ऑल योर ऑनर। तो आप लोग साइंटिस्ट तो बन ही गए हो एंड होप आप लोग को लेक्चर जो है वो ये समझ में आया होगा। Now we come to the end of this lecture and hope आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। उससे पहले आप अपने डाउट को जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से ड्रॉप कर दीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करके दे भी रही हूँ या नहीं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।